ये आपके सामने मर्फी की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। फिलहाल हमें तो यही नाम मिला, E5 एरो कोड आ रहा है। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, पहले हम एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, क्योंकि हमारे सामने तो फिलहाल ये मशीन है, उसमें और कोई तो नाम दिख नहीं रहा है। तो हम फिलहाल क्लियर करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। एक दिक्कत और आ रही है, कभी कभी ये टाइमिंग जो है अपने आप ही अप एंड डाउन कर देती है, मतलब स्पिन है बॉस पे आ जाती है, बॉस है स्पिन पे आ जाती है। इससे पहले जब एरर नहीं आ रहा था तो ये कस्टमर ने हमें बताया था। तो सिंपली हम क्या करते हैं, दोनों स्क्रू इसके ओपन करते हैं। हमने क्या है, दोनों स्क्रू ओपन कर लेना है बैक साइड, और उसके बाद जो है बारी बारी से टेस्टिंग करना है, चेकिंग करना है। आप भी इसको चेक करना सीख जाएंगे किस तरीके से हमें टेस्टिंग करना है, जिससे कि आपके सामने अगर कोई फॉल्ट आ रहा है या फिर कोई एरर कोड आ रहा है तो आपको उसको बारी बारी कैसे टेस्टिंग करें। सिंपली क्या करते हैं, पहले इसका जो प्रेशर स्विच है उसको देखते हैं। इसमें वायरिंग में कार्बन नहीं होना चाहिए, जैक में कार्बन नहीं होना चाहिए। अभी क्या है, डोर हमारा जो है, डोर को हम बाईपास करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें ऐसा तो नहीं कि डोर की वजह से एरर कोड होता आ रहा है। तो इसमें लॉग है, लॉग आप प्रेस करेंगे और इसका जैक जो है बाहर आ जाएगा, मतलब थर्मल जो है बाहर आ जाएगा। तो फिलहाल हमने क्या है, इसमें इसका जो वायर है वो हमने बाहर ले लिया है, और इसका एक वाइट वाला है वो इधर ही से बाईपास किया है। ठीक है, दो है, एक है अनबैलेंसिंग के लिए, एक है मेन डोर के लिए, मतलब जो ऊपर वाला डोर है उसके लिए। तो सिंपली हम इसको ही बाईपास कर देते हैं दोनों को, और उसके बाद देखते हैं कि एरर तो नहीं आ रहा है। तो इसके जो गिरपिंग है वो हटा के इसमें जो है इस तरीके से हम कनेक्ट कर देंगे। जो गिरपिंग है हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अभी फिलहाल मशीन ऑन करते हैं, हम देखते हैं एरर तो नहीं आ रहा है। फिलहाल फिर भी एरर आ रहा है E5। तो क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे फिलहाल क्या करते हैं, हम इसका जो प्रेशर स्विच है इसको बारी बारी से जैसे थे वैसे कनेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब डोर स्विच में कोई दिक्कत नहीं है, डोर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डोर में फॉल्ट होता तो ये हमने बाईपास किया है, एरर कोड हट जाता। तो इसके जो कनेक्शन है जैसे हमने ओपन किए थे वैसे हम इसको फिट करते हैं। अभी सिंपली क्या करते हैं, इसका मेन प्रेशर स्विच देखते हैं कि प्रेशर स्विच तो ऐसा नहीं है कि फॉल्ट है। कभी कभी प्रेशर स्विच फॉल्ट होता है, फॉल्टी होता है, तब भी एरर आता है, और स्टार्टिंग से ही आता है वॉशिंग मशीन में। मशीन ऐसी होती है, स्पिन ऑन करते हैं अगर तब आता है, मतलब जो इसका एरर कोड होता है मशीन का। कुछ मशीन कुछ मॉडल हैं। अभी फिलहाल हमारे पास एक प्रेशर स्विच है, ये टेस्टिंग के लिए रखा है हमने। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई मतलब प्रेशर स्विच खराब होता है तो हम इसको चेक करने के लिए रखते हैं, जिससे कि आप भी एक रखें बैग में, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, उस समय आप क्लियर हो जाएं फॉल्ट क्या है। तो इसमें हमने कनेक्शन दे दिए। अभी ऑन करते हैं मशीन को, प्लग टॉप लगाते हैं इसमें, और अब देखते हैं। अब तो एरर नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑन कर दिया। फिर E5 एरर आ रहा है, मतलब नहीं हटा है रोबोट। ओपन करते हैं पैनल, फिर देखते हैं कि अंदर क्या कंडीशन है। फिलहाल पानी तो इसका जो है ओपन हो गया। अभी हम एयर दे के देखते हैं इसमें क्या कंडीशन रहती है। तो हमने फिलहाल इसमें एयर देनी है, उसके बाद देखेंगे हम क्या कंडीशन है। तो हमने एयर दी यहाँ पर, इसकी जो ड्रेन मोटर है वो ऑन हो गई, पानी निकलना स्टार्ट हो गया। ये देखें आप, पानी आ रहा है। यहाँ पर ड्रेन मोटर ऑन हो गई, ये देखें, मतलब फीता अपनी तरफ खींच दिया उसने। बर ये देखें, फिर छोड़ दिया। फिर एयर देते हैं, फिर खींच लेगी ये। एयर नहीं देंगे फिर छोड़ देगी, भी दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो में बने रहे, वीडियो की पूरी जानकारी देंगे हम आपको। तो फिलहाल यहाँ पे देखें पानी आ रहा है, तो पानी ऑन हो रहा है, ड्रेन मोटर अपना काम कर रही है, एरर नहीं हट रहा है, एरर बराबर आ रहा है। तो आगे देखते हैं क्या कंडीशन है। पीसीबी ओपन करते हैं इसकी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसकी ड्रेन मोटर ऑन हो रही है। हम जैसे ही एयर दे रहे हैं ऑन होके, उसके बाद जो है जब हम एयर बंद कर देते हैं वो बंद हो जाती है ड्रेन मोटर। एरर कोड जो है E5 वो हट नहीं रहा है, और इसकी मोटर जो है वो ऑन नहीं हो रही, ना बॉस पे ना ही स्पिन पे, कोई काम ही नहीं कर रही। तो सिंपली क्या करते हैं, अभी सारा सामान हटाते हैं। एरर कोड नहीं हटा, आप देख रहे हैं। लैपटॉप निकालते हैं, पीसीबी ओपन करते हैं, और इसके जो स्क्रू हैं वो ओपन करते हैं साइड वाले। तो साइड वाले जो स्क्रू हैं वो फिलहाल हमें ओपन कर लेने हैं, और इसका डोर है इसकी भी कंडीशन ठीक करेंगे, क्योंकि डोर भी हलक जा रहा है, बिल्कुल टूट गया है। तो उसमें एक चैनल वाला स्क्रू कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद डोर है प्रॉपर काम करेगा। ये देखें, डोर टूट गया है, डोर लॉक पीछे से, पीछे के दो स्क्रू हैं ये भी ओपन करते हैं। फिर उसके बाद जो पैनल है पीसीबी का वो ओपन करते हैं, और देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है, ठीक होती भी है नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर हमने जो है इसका डोर है ओपन कर लिया है। बाकी इसके स्क्रू हैं जो पैनल वाले वो ओपन करते हैं। ये सारे स्क्रू बारी बारी से ओपन कर लें आप। ओपन करने के बाद जो है जिस तरीके से ओपन करेंगे उसी तरीके से आपको फिट भी करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सा स्क्रू कहाँ पे है। सामने का पैनल है, ये अंदर की पीसीबी है, पीसीबी को ओपन करते हैं, डाइट चेक करते हैं,
डायरेक्ट चेक करके बिना पीसीबी के देखते हैं कि मोटर चल रही है फिर नहीं, ड्रेन मोटर ऑन हो रही है नहीं। इनलेट बॉल डायरेक्ट चेक करेंगे कि वो ऑन हो रहा है या फिर नहीं। सिंपली हमने इसके कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिए। बाकी डोर का और प्रेशर स्विच रह गया, इसको भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। 2 वायर लेते हैं, बाईपास करते हैं इस तरीके से। पहले हम वायरिंग देख लें, चेक कर लें जो आपकी वायरिंग है कलर कोड, ये दोनों स्पीडें हैं राइट एंड लेफ्ट। बाकी राइट साइड इस तरीके से हमने, और बाकी इसका जो कॉमन है वो हमने बाईपास कर दिया है। फेस जो है हमारा ब्राउन है, तो हमने इस तरीके से चेक कराएं और इससे देखें मोटर एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं। स्पिन भी चल रही है, बॉस पाइप चल रही है, ठीक है। फिलहाल प्रेशर स्विच भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डोर स्विच भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनलेट बॉल और डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल दोनों तरफ से मोटर ऑन हो रही है। बाकी इसकी जो ड्रेन मोटर है वही देखते हैं। फिलहाल ड्रेन मोटर तो हमने पहले भी आपको चेक करके दिखाई थी, ड्रेन मोटर काम कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मोटर भी ठीक है। तो इस तरीके से आप जो वायरिंग है कलर कोड आप देख लें, जो हमारी कॉमन है पीसीबी कॉमन आउट करती है, तो हमने क्या है ये देखें आप, ड्रेन मोटर काम कर रही है, पानी निकाल ले रही, ठीक है। हमने ड्रेन मोटर भी चेक कर ली। तो वायर हटाएंगे, ड्रेन मोटर अपना काम करना बंद कर देगी, वायर कनेक्ट करेंगे, मतलब सप्लाई देंगे, उसके बाद ये काम करना स्टार्ट कर देगी। ये देखें आपको नज़र आ जाएगा, देखें हट गया। वायर कनेक्ट करते हैं दोबारा से, फिर ये काम करेगी। ये देखें हट गया, फिर से हम हटाते हैं, फिर देखेंगे ये बंद कर देगी। ये डायरेक्ट चेक करने का तरीका है जिसकी मैंने आपको बताया। कलर कोड देख लें 220 वोल्ट कहाँ पे दिए, वो आप मेन लीड देख लें, और उसके बाद ये देखें कलर कोड। इसमें क्या है, ऊपर जो है गिरे वो ब्राउन गए हैं दोनों ऊपर वायर, और बाकी मेन मोटर जो है हमारे राइट लेफ्ट है येलो और रेड, और बाकी जो हमने फेस से हमने बाईपास कर दिया है। अभी फिलहाल क्या करते हैं, सिंपली इसका जो इनलेट बॉल है उसे 220 वोल्ट देते हैं डायरेक्ट, और चेक करके दिखाते हैं। तो हमें एक चीज़ क्लियर हो गई, हमारी मोटर ठीक है, ड्रेन मोटर ठीक है, और स्पिन में भी वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। 220 वोल्ट इन करते हैं यहाँ पर और डायरेक्ट चेक करते हैं। अभी फिलहाल मेन फॉल्ट हमें नजर आया वो पीसीबी में है, पीसीबी काम नहीं कर रही, पीसीबी बिल्कुल डेड कंडीशन में, इसकी ऑन ऑफ पे बटन काम नहीं कर रही। ये भी काम कर रहा है, ये चेक करके देखते हैं या नहीं। यहाँ पे 220 वोल्ट हमने डायरेक्ट दिए और चेक करते हैं यहाँ से, क्योंकि इस समय ध्यान नहीं रहता। ये देखें साउंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी काम कर रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से 220 वोल्ट पे चेक कर ले, देख लें पहले आप एसी है या डीसी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पीसीबी रिपेयर करने आए थे, रिपेयर कराई थी, बट कामयाब नहीं हुई, बिल्कुल पीसीबी डेड है। तो ये हम न्यू पीसीबी लेते हैं। ये देखें आपने, ये डेड वाली पीसीबी, ये न्यू पीसीबी इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो फिलहाल ये वाली न्यू पीसीबी, सेम पीसीबी बिल्कुल हुआ हो, ठीक है। इसे इंस्टॉल करके उसके बाद देखते हैं मशीन ऑपरेट होती है फिर नहीं। वही प्रेशर स्विच है, वही लगाएंगे। हमें तो प्रेशर स्विच ठीक लगा, कोई दिक्कत ही नहीं आई थी, क्योंकि हमने दूसरा भी कनेक्ट कर लिया था। अभी फिलहाल क्या करते हैं, सारे कनेक्शन जिस तरीके से जिस पोर्ट में जो कनेक्टर आएगा उसी में हम फिट करेंगे, और आपको भी उसी में फिट करना है। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर करते, पहली बात तो इधर उधर लगेगा नहीं, दूसरी बात अगर लगता भी कलर कोड होता है वो आप देख लें, मैच कर लें कि हमारा जो कलर कोड है वो कलर कोड में ही आना चाहिए। तो फिलहाल हमने सारे कनेक्शन इस तरीके से बारी बारी कनेक्ट कर देना है, और पीसीबी जो है इंस्टॉल कर देना है। पीसीबी इस तरीके से आप इंस्टॉल कर दें, स्क्रू लगा दें। ये देखें हमने स्क्रू लगा दिए, सारे स्क्रू आपको बारी बारी से कनेक्ट कर देना। उसके बाद सामने वाला जो पैनल है, ऊपर का जो पैनल है वो हम इसमें फिट करते हैं। तो ये वाला जो पैनल है इसमें इसके स्क्रू है वो भी आपको कनेक्ट कर देना है बारी बारी से, सारे जो भी हैं, क्योंकि इसमें पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए, सेफ्टी पर्पज से, तो आप इसको यूज करें, ऐसा नहीं कि छोड़ दें। तो फिलहाल पीसीबी जो है अभी ऑन करते हैं मशीन को, मशीन पहले सेट करते हैं, उसके बाद जो है मशीन ऑन करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले इसमें अच्छे से आप फिट कर लें, ऐसा नहीं कि आपका जो टॉप पैनल है वो इधर उधर हो, क्योंकि वरना फिर एरर कोड आएगा अनबैलेंसिंग का। तो इसके स्क्रू वगैरह जो है हम फिट करते हैं, पीछे के आगे के सब, और फिर उसके बाद मशीन ऑन करते हैं। ये वाले जो पैनल है, पैनल मतलब इसके स्क्रू लगा दें। उसका एक जो ग्रिप हुई, जो कि ग्रिप इसलिए होती है, स्क्रू इसमें जंगनाक है, इसलिए आप इसको ज़रूर कनेक्ट कर दें। फिलहाल ये कनेक्ट कर दिया है। अभी सिंपली बैक साइड जो स्क्रू हैं वो भी हम कनेक्ट करते हैं, 2 बैक साइड हैं, वो कनेक्ट करके उसके बाद जो है पीसीबी ऑन करके देखते हैं। तो फिलहाल इसमें जो इसका प्रेशर स्विच है वो भी कनेक्ट करते हैं, इसके जो थिम्बल हैं वो भी कनेक्ट करते हैं, इनलेट बॉल के हर एक चीज़ कनेक्ट करके वो बारी बारी से चेक भी करेंगे कि अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि
मेन जो दिक्कत थी, हमने जो टेस्टिंग दिखाई थी, टेस्टिंग करना बताई थी, वो इसलिए बताई थी कि आपके सामने कोई मशीन ऐसी मिलती है जो अनजान है, नहीं जानते हैं आप, नहीं वाकिफ हैं उससे, तो आपको क्या क्या चीज़ टेस्टिंग करना है, इसलिए हमने 0 लेवल से लेके चले थे। तो फिलहाल इसका प्रेशर स्विच का जो पाइप है वो कनेक्ट करते हैं बहुत ध्यान से, वरना ये सेंस नहीं करेगा। तो पाइप कनेक्ट कर दिया है, अगर पाइप कनेक्ट नहीं करेंगे तो ओवरफ्लो होगा, तो जब ओवरफ्लो होगा तो मशीन के बाहर पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पाइप का ध्यान रखना है, प्रेशर स्विच में कनेक्ट कर देना है, वायरिंग इस तरीके से कनेक्ट कर दें, मशीन ऑन करते हैं। सब कुछ हो गया, मशीन ऑन करते हैं। तो नीचे से इसका जो प्लग है वो हम बाहर लेते हैं और मशीन जो है इस तरीके से ऑन कर देंगे और देखते हैं अब तो एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि एरर ने बहुत परेशान कर रखा। यहाँ पे मशीन ऑन की, यहाँ से स्विच ऑन किया और मशीन ऑन करते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल एरर नहीं आ रहा है। तो मेन जो प्रॉब्लम थी वो पीसीबी की थी। मशीन ऑन करते हैं और देखते हैं कि मशीन वर्क कर रही है या फिर नहीं। सिंपली वो भी हम बैक साइड से आपको ओपन करके दिखा देंगे। कोई भी प्रोग्राम आप जो है ईजिली जो है इसको देख लें, चेक कर लें। स्टार्ट कर दिया हमने मशीन और देखते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं। यहाँ पर क्या है, ये ऑन हो गया। अभी ऑफ करते हैं और देखते हैं स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वो हम चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए आप, अब मशीन काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। 100% जो प्रॉब्लम थी वो पीसीबी में थी। तो पीसीबी जो है हमने चेंज ही कर दी। हर एक चीज़ आपको टेस्टिंग करके दिखा दी, बारी बारी से चेक करके दिखा दी। बाकी जो है पानी लेना मशीन स्टार्ट कर देती है, स्पिन वगैरह, बॉस वगैरह, हर एक चीज़ आप बारी बारी से चेक कर लें। उसके बाद सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद कस्टमर से कहें कि आप अब मशीन को चेक कर लो, कोई दिक्कत लगे तो आप बताएं। तो फिलहाल मशीन यहाँ पे हमने कंप्लीट चेक कर ली, टेस्टिंग कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस तरीके से आप बारी बारी से टेस्टिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप उसको पहले अपने आप में देख लें, सेटिस्फाई हो जाएं कि क्या दिक्कत है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने जिस तरीके से आपको बताया, आप उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी मशीन में। इसकी ड्रिल मोटर भी ऑन हो रही है मतलब, और इसकी स्पिन भी ऑन हो जाए, ठीक है। सब कुछ एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको जो है हर एक चीज़ बारी बारी से चेक करना है या फिर आपको कोई मतलब क्वेश्चन है वो कमेंट में इन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे अगर न्यू विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।